ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2025-26 में पूछा गया था। यदि आर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 6 और 5 भुजाओं वाले समबाहुभुज अंकित है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बहुत कम लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया था, तो इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट समझो। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझना थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर सकते हो आप, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी बहुभुज होता है, जैसे कि एक ट्रायंगल भी, ये भी एक बहुभुज में आता है, ठीक है। एक वर्ग जो है वो भी बहुभुज में आएगा, वो एक आयत भी रहेगा, वो भी बहुभुज में गिनती आता है। देखो इसमें 6 भुजा है, यहाँ पर 4 भुजा है, बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो एक्चुअली में बोला क्या है कि एक समबाहुभुज है, उसमें जो है 6 भुजा है, ठीक है। और एक और समबाहुभुज है, उसका जो है 5 भुजा है। तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। कोई भी बहुभुज रहेगा, ठीक है। कोई भी बहुभुज का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला बनता है ना, वो बस एक ही फॉर्मूला से बनता है। और वो फॉर्मूला क्या है, तो देखो एन एल स्क्वायर बट्टा में 2, और यहाँ पर क्या आएगा तो साइन और यहाँ पर आएगा 360 बट्टा में एन, ठीक है। इसी फॉर्मूले के बेस पर सारे के सारे बहुभुज के फॉर्मूले बनते हैं। सम बहुभुज होना चाहिए बस वो, ठीक है। उसका जो क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है बस इसी से बनता है, ठीक है। तो बस ये चीज़ आप अपने नोट्स में लिख लो, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो अब यहाँ पर हमें दोनों का क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है। तो पहला वाला रेशियो तो ये बन जाएगा, और दूसरा वाला रेशियो का भी सेम फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि दोनों समबाहुभुज है, ठीक है। ये 6 वाला, यहाँ पर 6 वाला का बहुभुज है, और यहाँ पर 5 भुजा वाला बहुभुज है। तो देखो यहाँ पर n जो होता है, n क्या होता है, तो बहुभुज की संख्या होता है। यहाँ पर n जो है बहुभुज की संख्या होता है, और l जो होता है लंबाई होता है, इसको या फिर बोल दो इसको रेडियस बोल दो। यहाँ पर जैसे कि रेडियस का जिक्र है, तो यहाँ पर जो होगा r भी बोल सकता है, यहाँ पर l भी बोल सकते हैं। तो l की जगह पर हम r भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर r की जगह पर l भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर, ठीक है। तो अब हमें सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले समझो कि यहाँ पर कांस्टेंट क्या क्या है, दोनों के बीच में रेशियो निकालना है हमको। दोनों का क्षेत्रफल का रेशियो इसी तरह से निकल जाएगा। तो कांस्टेंट क्या है पहले वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एल स्क्वायर जो होगा, जो एल होगा यहाँ पर दोनों का एल, यानी कि दोनों का रेडियस जो है यहाँ पर बराबर बोला गया है। दोनों का जो रेडियस है वृत्त का, यहाँ पर आर वृत्त है दोनों का, यानी कि जो यहाँ पर रेडियस है यानी कि एल का जो लंबाई है वो बराबर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कांस्टेंट उसको काट सकते हैं, तो यहाँ पर एल काट देते हैं, यहाँ भी एल काट देते हैं। अब बचा क्या मेरे पास, तो इसको हटाते पहले तो इसको पहले हटाते हैं। अब मेरे पास बचा है बस ये चीज़, ठीक है। अब इसमें हमको n का वैल्यू पुट करना है, और इसका क्षेत्रफल का हमको रेशियो निकाल देना है। तो n यहाँ पर पुट करेंगे, अगर यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6/2, यानी कि 6/2। और यहाँ कितना आएगा साइन यहाँ पर क्या आएगा, तो 6 पुट करेंगे, तो 6 से इसको काटेंगे अगर हम, तो कितना बार में जाएगा, तो साइन 60 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं हम साइन यहाँ पर, और यहाँ पर 60। ओके, यहाँ तक क्लियर। सिमिलरली अब यहाँ पर हम पुट करेंगे n का वैल्यू 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 5/, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर n पुट करेंगे यहाँ पर 5, तो क्या आएगा, तो साइन 72 आ जाएगा यहाँ पर। तो साइन यहाँ पर 72 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं अब हम यहाँ पर, तो आएगा कितना, 3 गुना में साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पर √3/2 होता है। ओके, √3/2 या 5/2 एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर 5/2, और साइन 72 इसका फिक्स वैल्यू होता है। क्या होता है तो यहाँ पर होता है अंडर रूट में होगा 10 + 5√2, ठीक है। और पूरे के पूरे बट्टे में यहाँ पर कितना आएगा, तो 4 आएगा। बस इसे हमें सॉल्व करना है। तो क्या होगा यहाँ पर, तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, और बचेगा क्या, ये 4 जो है गुना हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 4 × 12√3 हो जाएगा, ठीक है। तो 12√3, और यहाँ पर रेशियो में जो बच गया यहाँ पर, बस ये बच गया है, तो 5, और गुना में क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में 10 + 5√2, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।